नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में अपन डाइस को कवर करेंगे। प्रोबेबिलिटी का अगला पार्ट है। पिछले दो पार्ट में अपन ने एक तो टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी जिसमें बेसिक डेफिनेशन वगैरह की थी अपन ने, और दूसरे पार्ट में अपन ने कॉइन से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स किए थे। और आज अपन पढ़ेंगे डाइस से रिलेटेड। डाइस से चाहे 2 डाइस हो, 3 डाइस हो, जितने भी प्रोबेबिलिटी के सवाल अपने एसएससी सीजीएल मेंस, सीएचएसएल मेंस या फिर अदर एग्जाम जैसे बैंकिंग हो गया, रेलवे हो गया, उसमें किसी भी प्रकार का अगर कोई क्वेश्चन आया है डाइस से रिलेटेड तो उसमें अपन ने कवर किया है। इससे पहले अगर आपने पिछले 2 वीडियो नहीं देखे हैं, परमुटेशन नहीं देखा है, तो उसको जाके आप उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है 100 डेज 100 कंसेप्ट, वहाँ पे जा सकते हैं। बाकी पीडीएफ के लिए जो चैनल है मैथ्स बाय चेतन सर, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। पीडीएफ वगैरह एनोटेशन फाइल आपको सही मिल जाए, सभी वहाँ पे मिल जाएगी। और सारे एग्जाम्स की इन्फॉर्मेशन, आंसर के वगैरह, कौन सी अभी वैकेंसी आने वाली है या आएगी, एग्जाम डेट वगैरह, उसकी जानकारी भी हम आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना, और इसमें अपन सब कुछ जानेंगे डाइस के बारे में A to Z। ठीक है, चाहे एक डाइस को फेंक रहे हो या 2 को फेंक रहे हो या 3 को फेंक रहे हो, इससे ज़्यादा फेंकेगा नहीं, टेंशन नहीं लो। अगर फेंकेगा तो भी फिर वो ऐसा होगा कि आसान सा क्वेश्चन उस पर देगा। ठीक है, तो अपन शुरू करते हैं। क्या होता है डाइस? तो डाइस ऐसा होता है, आप सभी ने देखा होगा, लूडो तो सभी ने खेला ही होगा। इस पे क्या है, 1 से लेके 6 अंक तक आते हैं। देखो ये से, ये 1 बना हुआ है, यहाँ पर 2 बने हुए हैं, यहाँ पे 3 बने हुए हैं, यहाँ पर 4 बने हुए हैं, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 6। सभी को 6 की ही रहती है कि जब भी डाइस फेंकते हैं कि हमें 6 आना चाहिए। देखो डाइस फेंकने में और शादी करने में एक समानता है। सभी को लगता है कि 6 आना चाहिए, मतलब बेस्ट रिजल्ट, लेकिन आता एक ही है। सभी के साथ एक प्रॉब्लम है और फिर बाद में पछताते भी हैं कि चलो ठीक है अगला प्रयास करते हैं। तो अगर मैं डाइस फेंक रहा हूं तो मुझे 1 से लेके कितने अंक आ सकते हैं? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। और इन सबको मिलाकर जो बात कही जाती है, इसे कही जाती है सैंपल स्पेस या प्रतिदर्श समष्टि। तो जो डेफिनेशन मैंने बताई थी उस वाले वीडियो में बताया था कि भाई सैंपल स्पेस क्या होता है, इवेंट क्या होती है, या फिर रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होता है, इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है, सारी चीजें मैंने पहले वीडियो में बता रखी है। अब यहाँ पे सैंपल स्पेस क्या बना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब यहाँ पे मेरे पास में जो टोटल आउटकम्स है, टोटल आउटकम्स वो कितनी हुई? टोटल आउटकम्स हुई 6। ठीक। अगर मैंने कहा कि मैंने 2 डाइस फेंके, यहाँ पे डाइस कितने थे? डाइस 1 था। अगर मैंने दो डाइस को एक साथ फेंका, 2 डाइस को एक साथ फेंका, तो मेरे पास में जो टोटल आउटकम्स है वो कितनी हो जाएगी? टोटल आउटकम्स कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 6 × 6, 36। 2 फेंक रहे हैं, कैसे? जैसे मैंने कहा, यहाँ पे बना रहा हूँ टोटल सैंपल स्पेस में, टोटल तो बनाऊंगा नहीं, बस आपको बना के बता रहा हूँ। टोटल सैंपल स्पेस कि या तो पहले डाइस पर 1 आए, दूसरे पर भी 1 आ जाए। दूसरा क्या हो सकता है कि पहले पर 1 आए, दूसरे पे 2 आ जाए। पहले पर 1 आए, दूसरे पे 3, पहले पर 1, दूसरे पर 4, पहले पर 1, दूसरे पर 5 और पहले पर 1 और दूसरे पर 6। या फिर ऐसे हो सकता है कि पहले पर 2 आए, दूसरे पर 1 आ जाए। दूसरा क्या हो सकता है, फिर पहले पर 2 आए, इस पे कितना आ जाए? 2 आ जाए, फिर 2, 3, ऐसे 2, 4, 2, 5 या 2, 6। ऐसे ही 3 का बनेगा, 4 का बनेगा, 5 का बनेगा, 6 का बनेगा। मतलब इन एक के साथ 6 पॉसिबिलिटी, फिर 6 पॉसिबिलिटी, फिर 6 पॉसिबिलिटी, मतलब 6 × 6 × 6 अपने पास में, सॉरी 6 + 6 + 6। यहाँ मैंने डायरेक्ट लिख दिया कि जब 2 डाइस को फेंकेंगे तो 6 इसकी संभावना है, 6 इसकी। तो टोटल कितने सैंपल स्पेस बनेंगे मेरे पास में? 36। और टोटल आउटकम्स भी कितने बन जाएंगे मेरे पास में? 36 बन जाएंगे जब अपन 2 डाइस फेंक रहे। अगर 3 फेंकता मैं तो कितने बनते मेरे पास में? 6 × 6 × 6 कितना हो जाता? 216। अगर 4 फेंक रहे होते तो कितना बनता? 6 × 6 × 6 मतलब 6 की पावर 4। क्लियर हुआ? ठीक है, तो सैंपल स्पेस और टोटल आउटकम्स आपको क्लियर हो रहा होगा। अब मैंने कहा कि मेरे पास में 2 आने की प्रायिकता क्या है, तो मेरे पास में 2 क्या हो जाएगा? फेवरेबल आउटकम्स। क्या हो जाएगा? फेवरेबल आउटकम्स हो जाएगा। ठीक है, चलो अब डायरेक्ट चल रहे क्वेश्चन पे। ये सब चीजें अपन ने पहले वीडियो में बहुत डिटेल में डिस्कस की थी, इसलिए आपको ऊपर ऊपर से बताया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो फिर से बोल रहा हूँ, एक बार वो देख लो, उसके बाद इस वीडियो को शुरू करना। चलो सवाल पे चलते हैं। क्या बोला है? एक निष्पक्ष पासा फेंका जाता है, अनबायस्ड डाई इज रोल्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ। इसमें अपने पास में कितने क्वेश्चन है? 2 क्वेश्चन है। क्या बोला है कि 7 से कम लेकिन 0 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की
प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करनी है अपने को। तो इस क्वेश्चन में देखो, अगर मैंने एक डाइस फेंका है तो मेरे पास में सैंपल स्पेस क्या बनते हैं, आप सभी को पता है कि सैंपल स्पेस क्या बनते हैं मेरे पास में, 1 2 3 4 5 और 6, इसके अलावा तो कोई सैंपल स्पेस नहीं बनता। अब 7 से कम और 0 से बड़ी संख्या, देखो 0 से बड़ी संख्या भी सभी है और 7 से कम भी 7 से कम जो संख्या है वो भी 6 की 6 ही है। मतलब मेरे पास में जो फेवरेबल आउटकम्स यहाँ पे आया, फेवरेबल आउटकम्स कितना आया, 6 आया, और टोटल आउटकम्स कितना है, टोटल आउटकम्स भी कितना है, 6 है। मतलब इस वाले इवेंट की जो, इसको मैं E1 बोल रहा हूँ, इस वाले इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी हो जाएगी, 6/6 बराबर 1। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला सभी को पता है, क्या होता है, फेवरेबल आउटकम्स बटे टोटल आउटकम्स, जो हमें चाहिए बटे में टोटल जितनी भी उसकी पॉसिबिलिटी है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1, मतलब 100%। कुछ भी आए, 0 से बड़ी संख्या भी 6 ही है और 7 से छोटी संख्या भी 6 की 6 ही है। उसके बाद आगे क्या बोला है कि 3 का गुणक प्राप्त करने की प्रायिकता, मतलब गेटिंग मल्टीपल ऑफ 3। अब यहाँ पे देख के बताओ मुझे कि जो 3 का मल्टीपल है वो कौन कौन है। 3 का मल्टीपल सैंपल स्पेस में एक तो 3 है और एक क्या है, 6 है। मतलब मेरे पास में जो फेवरेबल आउटकम्स है वो कितने हो गए, 2। कितने आ सकते हैं, केवल 3 और 6, इन दोनों के अलावा तो 3 का मल्टीपल और कोई नहीं है। तो हमारे पास में फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, 2 हो गए। तो टोटल आउटकम्स कितने थे, टोटल आउटकम्स 6 थे। मतलब इस इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी हो जाएगी, 2/6, फेवरेबल आउटकम्स बटे टोटल आउटकम्स। तो 2/6 का मतलब कितना होगा, 1/3 होगा। तो इस सवाल का आंसर कितना बनेगा मेरे पास में, बी ऑप्शन 1/3। ठीक है, क्लियर हुआ। अगले सवाल पे चलें। अगला सवाल क्या है, एक निष्पक्ष पासा फेंका जाता है, अनबायस्ड डाई इज रोल्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करें। अब बताओ प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं। और 1 से 6 में बताना है क्योंकि एक ही डाइस फेंक रहा हूं मैं, तो 1 से 6 तक बताना आपको केवल। तो अभाज्य संख्या क्या क्या हो सकती है मेरे पास में, होती है 2 3 और 5। तो हमें 1 से 6 के बीच में बताना था, 2 3 5 के अलावा और कुछ नहीं हो सकती। तो अब मेरे पास में अगर सिंपल स्पेस में बनाऊंगा तो सिंपल स्पेस क्या क्या बनते हैं इसके, एक डाइस फेंकने पर 1 2 3 4 5 और 6, यही बनते हैं। अब मुझे क्या चाहिए इनमें से, 2 3 5, तो 2 3 5 हमारे पास में जो फेवरेबल आउटकम्स बने हैं, फेवरेबल आउटकम्स वो कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। और टोटल आउटकम्स 6 बनेंगे। मतलब इस इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी बनेगी वो कितनी बनेगी, 3/6, या फिर इसी को सोल्व करके क्या लिख सकते हैं अपन, 1/2। आसान से सवाल है, लेकिन क्या है कि क्वेश्चन जो एग्जामिनर है वो क्वेश्चन को घुमाता रहता है कि भाई प्राइम नंबर बताओ, 3 का मल्टीपल बताओ, जो योग है 9 आने की प्रायिकता बताओ, बस कुछ नहीं करना, 2 डाइस ही फेंकेगा लेकिन उसमें अलग अलग पॉसिबिलिटी जोड़ेगा वो। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करो। अब क्या होता है कि हम प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं, नंबर सिस्टम तो है नहीं, तो कुछ लोगों को लगता है कि अच्छा अभाज्य संख्या 3 से शुरू होती है तो ऑड नंबर निकाल देते हैं। 2 भी प्राइम नंबर ही है और 1 ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर, एक कुछ भी नहीं है, बीच का है। आगे चलते हैं। एक निष्पक्ष पासा फेंका जाता है, सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करे, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अन इवन नंबर। सिंपल स्पेस, हर क्वेश्चन में सिंपल स्पेस बनाने की जरूरत नहीं है, मैं बस समझाने के लिए लिख रहा हूं, इस बात को ध्यान रखना। 1 2 3 4 5 6 ये हमारे पास में सिंपल स्पेस हुआ और टोटल आउटकम से भी मैं लिख देता हूं, यहाँ पे कितना बनेगा, 6 बनेगा। एक निष्पक्ष पासा फेंका जाता है और सम संख्या आने की प्रायिकता गेटिंग अ इवन नंबर। मतलब मेरे पास में जो फेवरेबल आउटकम्स आएगा वो क्या आएगा भाई, फेवरेबल आउटकम्स बताओ। फेवरेबल आउटकम्स क्या क्या आ सकते हैं मेरे पास में, 2 3 तो आएगा नहीं, 3 कौन सा प्राइम इवन नंबर है, 2 4 और 6। मतलब हमारे पास में टोटल जो फेवरेबल आउटकम्स बने वो कितने बने, 3 बने। तो यहाँ से इस इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी होगी, 3/6, मतलब 1/2। 3/6 को तो काट लोगे, 1/2 होता है। 3 का पहाड़ा तो आता होगा, आता है कि नहीं आता है, मेंस का सिलेबस है तो प्री में पढ़ाई होगा 3 का पहाड़। अच्छा, कुछ लोगों को लगता है कि हमने ग्रेजुएशन तक बहुत अच्छी पढ़ाई नहीं की और 1 साल एसएससी की तैयारी निकाल के और बस खाली सिलेबस करके और एसएससी निकाल लेंगे।
क्योंकि प्री आजकल क्या हो गया, क्वालिफाइंग हो गया है, तो 130 140 नंबर लेके आ जाएंगे। अब देखो मेंस में जो कंपटीशन होता है, एक तो वो बच्चे जिनकी पिछले साल सिलेक्शन हो गया था लेकिन उनको अब अच्छी रैंक चाहिए, उनसे कंपटीशन है। दूसरा वो जो मेंस में पिछले साल कुछ नंबर से रह गए थे, 1 नंबर से 2 नंबर से, उनसे कंपटीशन है। तीसरा वो जिनके प्री में 180 190 से ऊपर नंबर आए, उनसे कंपटीशन है। समझ रहे हो? तो मतलब अगर आपको इनसे कंपटीशन करना है तो अगर वो 8 घंटे पढ़ रहे हैं तो आपको 16 घंटे पढ़ने पड़ेंगे, तब जाके आपका निकलेगा। वरना मतलब नहीं है फिर कुछ भी कि आप बस टाइम पास कर रहे हो और वीडियो देख रहे हो, मजा आ रहा है, मजे काट रहे हैं कि हाँ हम सेल्फ स्टडी नहीं कर सकते, वीडियो देख देख के ही पढ़ेंगे। वीडियो देखना आपका एक 4 घंटे का शेड्यूल हो सकता है, बाकी 10 से 11 घंटे आपको सेल्फ स्टडी करनी ही पड़ेगी। वरना फिर इनसे कंपटीशन करने का मतलब है कि फिर अगले साल के लिए तैयारी करो फिर से 2025 के लिए। नो डाउट 2025 में अगर आप मेंस दे रहे हो तो 2025 में आपका निकल ही जाएगा, लेकिन अगर ए वाला निकालना है तो फिर आपको कंपटीशन किससे रखना है? इन तीनों से, जिनका एक तो क्लियर हो चुका है फिर भी वो दे रहे हैं क्योंकि रैंक चाहिए और अच्छी पोस्ट चाहिए, एक जिनका मेंस कुछ नंबर से ही रुका था, और एक वो है जिनके 100 इसी बार में 180 100 नंबर लेके आ गए, 190 नंबर लेके आ गए प्री में। ये 2-3 तरीके के बच्चे हैं या नहीं? तो आपको इन सबसे कंपटीशन रखना है, तो इसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट तो डालने पड़ेंगे, जितना वो डाल रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा आपको डालने पड़ेंगे। तो सिलेबस अगर कंप्लीट हो गया है तो मैक्स टू मैक्स प्रैक्टिस करो, वीडियो पे कम ध्यान होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस पे होना चाहिए। 2 500 को एक साथ उछाला जाता है, कुल 9 आने की प्रायिकता ज्ञात करो। अब यहाँ से मेरे पास में 2 500 फेंक रहे हैं अपन, तो यहाँ टोटल आउटकम्स कितने होंगे मेरे पास में? टोटल आउटकम्स कितने होंगे? 6 × 6 36 यही होंगे, और कुल 9 अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करो। अब यहाँ पे मैं टोटल सिंपल स्पेस बनाने नहीं बैठूंगा कि 36 सिंपल स्पेस बना रहे हैं, ये देख लेंगे कि 9 कहाँ बन रहा है। ऐसी कंडीशन में हमेशा बड़े नंबर से शुरू करो कि बड़े नंबर में कहाँ 9 बन सकता है। जैसे मैं 6 की बात करूं सबसे पहले, कि जैसे मान लेते अपन कि जो पहला पासा है उस पर 6 आया होगा, तो दूसरे पासे पर क्या आना चाहिए कि हमारे पास में सम 9 आ 3 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 3। अब इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी बनेगी 6 के साथ? 6 3 9, क्योंकि 6 1 7 होता है, 6 2 8 होता है, 6 3 9, 6 4 10, 6 5 11, एक ही बनेगी। अगर मैं इसको 5 लूँ, पहले पर 5 तो दूसरे पे कितना आना चाहिए? 5 4 9, इसके अलावा और कुछ नहीं बनेगा। इस पे 4 और इस पे 5, या फिर ऐसा कर लेंगे इसको 3 इसको 6। अब एक चीज नोटिस करो, अब इसको अपन कम करते जा रहे हैं और इसको बढ़ाते जा रहे हैं। कुछ नहीं करना, बड़ा नंबर लेना है पहले पासे पर बड़ा नंबर, और उसके साथ उसकी पॉसिबिलिटी देखो। जैसे कुल 9 आने की प्रायिकता, मतलब हमारे पास में 9 आ रहा था, तो मैंने क्या किया कि पहले पासे पर 6 मान लिया कि 6 आया होगा, तो दूसरे पर 3 अपने आप आ गया क्योंकि हमें 9 चाहिए था। फिर उसके बाद एक एक कम करते जा रहा हूं मैं, 6 से 5 तो यहाँ पे 1 बढ़ाना पड़ेगा, फिर दूसरे वाले पे 3 से 4 हुआ, फिर 5 से 4, 4 से 5 हुआ, 4 से 3, 5 से 6 हो गया। अब यहाँ पे अगर मुझे 2 लेना है तो यहाँ पे 6 और 1 कितना लेना पड़ेगा? 7। और क्या डाइस पे 7 आ सकता है? कुछ लोग बोलेंगे कि 2 फेंक रहे तो 7, अरे भाई पहला और दूसरा दोनों पर 1 से 6 तक आ सकते हैं ना, इससे ज्यादा तो आ नहीं सकता। तो मैंने क्या किया कि पहले पासे पर 2 लिया, दूसरे पर 7, ये तो इम्पॉसिबल कंडीशन हुई। तो मेरे पास में केवल कितने रिजल्ट बने जो फेवरेबल आउटकम्स है? 1 2 3 4। तो मेरे पास जो फेवरेबल आउटकम्स बनेंगे वो कितने बनेंगे? केवल 4 बनेंगे। तो इस इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होगी, इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 4, और टोटल आउटकम्स कितने हैं? 36। तो 4/36 मतलब 1/9। क्या किया? एक बार और बता रहा हूं, मैंने क्या किया कि पहले पासे पर सबसे बड़ा नंबर ले लिया, सबसे बड़ा नंबर 6 से ज्यादा तो कुछ नहीं आ सकता। मुझे कितना सम चाहिए? 9 चाहिए। तो अगर मैंने पहले पासे पर 6 लिया तो दूसरे पर 3 लेने पड़ेगा, तब जाके 9 बनेगा। फिर क्या किया? एक एक घटाते जाओ, कहां तक? जहां तक पॉसिबल हो। अगर मैंने इसको 2 किया तो इसको 7 करना पड़ेगा, जो कि इम्पॉसिबल है। मैंने बताया था ना, जो कि ऐसी घटना जो इम्पॉसिबल है उसकी प्रायिकता 0 होती है, तो हमें वो तो लेनी ही नहीं है। क्लियर? चले आगे। क्या बदला है? 2 5 एक साथ उछाले जाते हैं। 9 से अधिक योग आने की प्रायिकता ज्ञात करो। अब 9 से अधिक क्या क्या आ सकता है इसमें? बताओ टोटल आउटकम्स कितने होंगे? इसमें भी टोटल आउटकम्स मेरे पास में कितने होंगे? 36 ही होंगे। 6 × 6 36। ठीक। अब मुझे बताओ कि 9 से अधिक क्या क्या संख्या होती है? 9 से अधिक तो सभी को पता है। 9 से अधिक क्या क्या हो सकता है? तो मेरे पास में जो फेवरेबल आउटकम्स है, फिर से वही हो गया क्या? पेन चेंज कर रहा हूँ, ये ले लेते हैं।
मैंने क्या कहा कि फेवरेबल आउटकम्स मेरे पास में क्या क्या हो सकते हैं कि भाई 9 से अधिक 10 हो सकता है। तो सबसे पहले क्या लेंगे, सबसे बड़ा नंबर 6, 4 10, और 9 से अधिक, देखो अधिक से अधिक अपने पास में क्या आ सकता है, 10 आ सकता है, 11 आ सकता है और 12 आ सकता है। 12 कब आ सकता है, जब सबसे दोनों पर 6 आए। ये तो सबसे बड़ी पॉसिबिलिटी है। जब मैं दो पांचों को फेंक रहा हूं तो सबसे बड़ा टोटल क्या हो सकता है, 12। 12 से अधिक तो कुछ भी नहीं आ सकता, क्योंकि पहले पर 6 आए और दूसरे पर 6 आए, इससे बड़ी तो पॉसिबिलिटी कोई है ही नहीं। तो मेरे पास में क्या लिया मैंने, 6 4 6 5, और यहाँ पे 6 के साथ एक और क्या आ सकता है, 6 6, इससे अधिक कुछ नहीं। अब यहाँ पे अगर मैंने 5 लिया तो 5 4 9 नहीं ले सकता मैं, 5 5 10 और एक 5 6, इसके अलावा और कोई बनेगी 5 के साथ नहीं बनेगी। 4 के साथ केवल एक ही बनेगी 6, 3 के साथ एक भी नहीं बन सकती, 3 और 6 9 होगा, जो कि 9 से कम है और 9 के बराबर, हमें 9 से अधिक चाहिए। और 2 के साथ तो कुछ बनेगी नहीं, जब 3 के साथ नहीं बन रही 2 के साथ कैसे बनेगी, ना ही 1 के साथ बनेगी पॉसिबिलिटी। तो मेरे पास में टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितने हुए यहाँ पे, 3 2 5 और एक 6 बने। तो हमारे पास में जो प्रोबेबिलिटी होगी अब, जो प्रोबेबिलिटी बनेगी भाई इस इवेंट की, क्या बनेगी, फेवरेबल आउटकम्स बटे टोटल आउटकम्स। फेवरेबल कितने, 6, टोटल कितने थे, 36 थे, 1 बटे कितना हो जाएगा मेरे पास में, 6 हो जाएगा, और सी इस सवाल का उत्तर होगा। ठीक है, क्या बोला तो उसने 9 से अधिक योग आने की प्रायिकता, 9 से अधिक, हमें 9 भी नहीं चाहिए ना ही 9 से कम चाहिए, 9 से अधिक चाहिए। तो इसमें भी सबसे बड़ी पॉसिबिलिटी निकाल लेंगे कि 6 के साथ क्या क्या बन सकती है। जब 2 डाइस फेंक रहे हैं तो सम मैक्स टू मैक्स कितना आ सकता है, केवल 12, और मल्टीप्लीकेशन कितना बन सकता है मैक्स टू मैक्स 36, इससे ज्यादा नहीं। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या बोला है कि 2 पांचे एक साथ फेंके जाते हैं, कुल 9 या 11 आने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो अलग अलग निकालना पड़ेगा, एक तो हमें समझो है 9 निकालना पड़ेगा, एक 11 निकालना पड़ेगा। देख लेते भाई, हमारे पास में जो टोटल आउटकम्स है वो कितना है, वो 36 है। ठीक है, 9 कब कब आ सकता है, जब 6 और 3 9 हो, 5 4 9 हो, या फिर 4 5 9 हो, 3 और 6 9 हो, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। यहाँ पर 11 कब बन सकता है, जब 6 और 5 11 हो, 5 और 6 11, इसके अलावा और कुछ बन सकता है, नहीं बन सकता। मतलब यहाँ पे कितना बना, 4 फेवरेबल आउटकम्स, यहाँ पे कितना बना, 2 बना। तो मेरे पास में टोटल जो फेवरेबल आउटकम्स आएगा 4 और 2 कितना बनेगा, 6 बनेगा। मतलब इस वाली इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी आ जाएगी, 6 बटे 36, मतलब 1 बटे कितना आ जाएगा मेरे पास में, 6 आ जाएगा। 1 बटे 6 इस सवाल का उत्तर होगा। ठीक है, जब क्या बोले 9 या 11 अलग अलग निकाल लेंगे कि कब 9 बन रहा है कब 11 बन रहे हैं। ठीक है, अगला देखो, 2 पासों को एक साथ उछाला जाता है, द्विक आने की प्रायिकता ज्ञात करें, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट। इसका मतलब क्या होता है, गेटिंग अ डबलेट मतलब जब मैं दोनों पासों पर एक एक ले लूं, जब दोनों पर दो दो ले लूं, जब दोनों पर तीन तीन ले लूं, दोनों पर चार चार ले लूं, दोनों पर 5 और 5 ले लूं, और दोनों पर 6 और 6। इसके अलावा डबलेट हमारे पास में नहीं आता, मतलब दोनों पर सेम संख्या आनी चाहिए। डबलेट का मतलब क्या है, सीधा सिंपल सा कि दोनों पर सेम संख्या आनी चाहिए, जैसे 1 1 2 2 3 3 4 4। मतलब यहाँ से हमारे पास में जो फेवरेबल आउटकम्स बना वो कितना बना, 6 बना। हमारे पास में जो टोटल आउटकम्स होता है वो कितना होता है, टोटल आउटकम्स होता है हमारे पास में 36। मतलब इस वाली इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी बनेगी, फेवरेबल आउटकम्स 6 हैं, टोटल आउटकम्स कितना है 36 है, तो 1 बटे कितना हो जाएगा, ये 6 आ जाएगा। अब बार बार 1 बटे 6 आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि प्रोबेबिलिटी का कोई सवाल नहीं आया डायरेक्ट 1 बटे 6 मार के आ जाओगे, 70% तो सही होता है, 7 बटे 10 प्रोबेबिलिटी है, 3 बटे 10 गलत होगा तो भी हम झेल लेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं करना है, हमें 90 आउट ऑफ 90 ही लेके आना है। 2 पासों को एक साथ उछाला जाता है, सम संख्याओं का द्विगुणक आने की प्रायिकता ज्ञात करें। इस बार डबलेट आना चाहिए, लेकिन किनका, केवल सम संख्या का, सम नंबर का आना चाहिए हमारे पास में। तो कौन कौन सी है सम नंबर, सम क्या, इवन नंबर, 2 2 4 4 2 2, या फिर 4 4 और 6 6। इसके अलावा क्या बन सकता है, कुछ भी नहीं बन सकता। मतलब इसमें जो फेवरेबल आउटकम्स बना मेरा पास में वो कितना बना, 3 बना। कितना बना, 3 बना। तो इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, इसकी बनेगी मेरे पास में 3 बटे 36, मतलब 1 बटे 12। कितनी बनेगी, 1 बटे 12 बनेगी। ठीक है, आसान सवाल था। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, क्या बोला है,
दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं, एक पासे पर 2 का गुणज तथा दूसरे पर 3 का गुणज आने की प्रायिकता ज्ञात करें। अच्छा, इसमें एक चीज कंफ्यूजिंग हो सकती है कि अपन क्या करें कि केवल एक पासे पर सम लें, सम मतलब 2 का मल्टीपल, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है कि किसी पर 2 का मल्टीपल आ जाए और किसी पर भी 3 का मल्टीपल आए, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या क्या हो सकता है, पहले पर 2 आए दूसरे पर 3, पहले पर 2 आए और दूसरे पर कितना आ जाए 6, एक ही हो सकता है। या फिर क्या आ जाए कि पहले पर 3 आए दूसरे पर 2 आ जाए, पहले पर 3 आए और दूसरे पर कितना आ जाए 4 आ जाए, पहले पर 3 आए और दूसरे पर कितना आ जाए 6 आ जाए, हो सकता है। यहाँ पे 3 का मल्टीपल है 2 का मल्टीपल, 3 का मल्टीपल 2 का मल्टीपल, 3 का मल्टीपल 2 का मल्टीपल, ठीक। उसके बाद 4 के साथ बनाते हैं, 4 के साथ क्या बन सकता है कि पहले पर 4 आए मतलब 2 का मल्टीपल बना, तो हमें 3 का चाहिए, 3 का मल्टीपल आ जाए। फिर उसके बाद 4 का मल्टीपल, सॉरी 2 का मल्टीपल और 3 का मल्टीपल, 4 और 6 आ जाए। 5 के साथ बन सकता है, 5 के साथ नहीं बनेगा क्योंकि 3 का मल्टीपल नहीं है। उसके बाद क्या बन सकता है हमारे पास में, 6 के साथ बनेगा डायरेक्ट, 6 के साथ ये 3 का मल्टीपल बना तो ये 6 2 बन जाएगा। उसके बाद मेरे पास में 6 और 4 भी बन सकता है, मेरे पास में 6 और 3 भी बन सकता है, क्योंकि मैं इसको 2 का मल्टीपल मान लूँ, इसको 3 का मल्टीपल मान लूँ, मेरे पास में 6 और 6 भी बन सकता है। ये दो, किसी को भी 2 का किसी का भी 3 का मान लो, कोई फर्क पड़ता है नहीं पड़ता है। मतलब टोटल अपने पास में जो फेवरेबल आउटकम्स यहाँ से बन गए हैं, टोटल बताओ कितने बने, 3 2 5 2 7 और 4 11, मतलब हमारे पास में जो फेवरेबल आउटकम्स बने यहाँ से कितने बने 11 बने। तो टोटल आउटकम्स कितने थे 36 थे, तो यहाँ से इस इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी बनी है वो कितनी बनी 11/36, कितनी बनेगी 11/36 बनेगी। ठीक है, समझ में आया। पहले पर 2 का मल्टीपल दूसरे पर 3 का मल्टीपल, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पहले पर 3 का मल्टीपल आए और दूसरे पर 2 का मल्टीपल आए, दोनों में से कुछ भी केस हो सकते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं, दोनों फलकों पर 3 या 4 से विभाज्य संख्याओं का योग्य आने की प्रायिकता ज्ञात करें। 3 या 4, तो 3 से विभाज्य कौन कौन से हो सकते हैं, 3 6 9, और 4 से विभाज्य कौन कौन से हो सकते हैं, 4 से विभाज्य हो सकते हैं मेरे पास में 4 8 और 12 भी हो सकता है, लेकिन 12 को अपन यहाँ कवर कर लेते हैं, यहाँ कवर कर लेते हैं। एक काम करते हैं, यही कवर कर लेता हूँ मैं, 4 8 12, इसके साथ 3 6 9 कर लेता हूँ मैं, तो 3। अब मेरे पास में सम 3 कब आ सकता है, जब मैं एक के साथ क्या लूं, 3 बताओ कब ले सकते हैं अपन, जब मैं एक के साथ क्या लूं, एक के साथ में जब 2 लूंगा तो मेरे पास में 3 बन सकता है, 6 बन सकता है, एक के साथ बन सकता है कब, जब मैं एक के साथ कितना लूं 5 लूं। ठीक है, अब 2 वाली पॉसिबिलिटी चेक करते हैं। 3 बन सकता है बिल्कुल, 2 और 1 3 हो सकता है। 6 कैसे बनेगा, 2 और 4 6 बन सकता है। 2 के केस में मैक्सिमम हमारे पास में नंबर 8 आ सकता है, क्योंकि 6 और 2 8 हो सकता है, तो 9 बनेगा नहीं यहाँ पे। अब मेरे पास में 3 वाले केस में 3 तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि 3 और 0 कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। 3 और 1 शुरू ही कहां से होगी, 3 और 1 मतलब 3 से बड़ी संख्या 6 बनेगी यहाँ पे, कैसे 3 और 3 से, और उसके बाद 9 भी बन जाएगा 3 और 6 से। अगले देखते हैं 4 की पॉसिबिलिटी। 4 की पॉसिबिलिटी में 6 बनेगा, 4 और 2 6, उसके बाद 9 भी बन जाएगा, कैसे 4 और 5 से। उसके बाद 5 के केस में चेक कर सकते हैं, 5 और 1 6, उसके बाद 5 और 4 9, और 6 वाले केस में केवल एक ही बनेगा, 6 और 3 9। अब यहाँ पे देखो 4 कब बन सकता है, जब मैं एक के साथ क्या लूं, एक के साथ में लूं 3, तब मेरे पास में 4 बन सकता है। उसके बाद अगला 8 बन सकता है, नहीं बन सकता, इसमें मैक्सिमम 7 ही हम बना सकते हैं। 2 के केस में 4 बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, 2 और 2 4। उसके बाद अगला 8 बन सकता है, बिल्कुल, 2 और 6 8 हो सकता है। जब भी आपको चेक करना है कि बन सकता है नहीं बन सकता है, उसका मैक्सिमम नंबर चेक कर लो। जैसे मैं 2 के साथ मैक्सिमम कितना ले सकता हूँ, केवल 6, तो 6 और 2 8। एक के साथ मैक्सिमम 6, 6 और 1 7, मतलब यहाँ पे मेरे पास में 1 से लेके 7 तक ही नंबर बन सकता है, इसके अलावा नहीं कुछ नहीं बनेगा। अब जैसे 3 है, तो 3 के साथ मैक्सिमम कितना बनेगा, 3 और 6 9। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 4 कैसे बनेगा, 3 और 1 4, और 8 कैसे बनेगा, 3 और 5 8। अब मेरे पास में 4 देखो, 4 के साथ में मैक्सिमम अपन 10 बना सकते हैं, मतलब 4 तो बना ही नहीं सकते, क्योंकि 4 और 1 5 आएगा, 8 बना सकते हैं, तो 4 और 4 8। यहाँ पर 5 और 3 8, इसके अलावा कुछ नहीं बनेगा। उसके बाद 6 और 2 8, 6 और 6 12। अब टोटल बताओ, टोटल मेरे पास में आउटकम्स कितने हुए हैं, टोटल आउटकम्स कितने हुए हैं, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 यहाँ हुए।
12 से 12 दो 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21 बना, 20 बनने चाहिए। एक अपन ने ये क्यों जोड़ लिया, ये नहीं जोड़ना था भाई, ये नहीं जोड़ना था। मेरे पास में टोटल जो आउटकम्स बन रहे हैं, सॉरी पॉसिबल आउटकम्स, वो कितने बनेंगे, 36 बनेंगे। और फेवरेबल आउटकम्स अपने पास में कितने बन रहे हैं, 20 बन रहे हैं। एक कम कर दिया क्योंकि इसको भी अपन ने एक्स्ट्रा जोड़ लिया, तो फेवरेबल आउटकम्स कितने बने, 20 बने। मतलब इस वाली इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है, इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी बनेगी, 20/36। 4 से काटो कितनी बार कटेगा, 5/9। 5/9 इस सवाल का उत्तर होगा। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। दो पासों को एक बार फेंकने पर कुल 3 या 5 आने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो कुल 3 या 5 आने की प्रायिकता, अब मैं यहाँ लिख देता हूँ कि सम 3 आए, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं सम 5 आए। दोनों में से एक चाहिए, दोनों में से एक इसमें चाहिए, दोनों में से एक इसमें चाहिए। ठीक है, अब देखो सम 3 कब कब आ सकता है, जब 1 और 2 3 मिले, इसके अलावा नहीं, 2 और 1 3 मिले, इसके अलावा और कुछ नहीं बनेगा, क्योंकि 3 के साथ में मैक्सिमम कितना ले सकता हूँ, 6 ले सकता हूँ, और मिनिमम कितना ले सकता हूँ 1, तो 3 और 1 4 बन जाएगा। मतलब केवल 2 ही पॉसिबिलिटी है। 5 की कितनी है, 5 की बताओ, 5 की चेक करेंगे अगर, तो 5 में 1 के साथ 4 ले लूँ तो भी बन जाएगा, 2 के साथ 3 ले लूँ तो भी 5 बन जाएगा, 3 के साथ 2 ले लूँ तो भी 5 बन जाएगा, और 4 के साथ 1 ले लूँ तो भी 5 बन जाएगा। इन 4 के अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं, अवेलेबल नहीं है। तो टोटल मेरे पास में जो फेवरेबल आउटकम्स बना, टोटल अपने पास में जो फेवरेबल आउटकम्स बना वो कितना बना, 4 और 2 6। टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 6 है मेरे पास में। और इस इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी बनेगी अब कितनी बन जाएगी, 6/36, क्योंकि टोटल आउटकम्स तो 36 ही थे, तो 1/6 इस सवाल का उत्तर होगा। ठीक है, 6/36 मतलब कितना होता है, 1/6 होता है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है, दो पासों को एक बार फेंकने पर कुल 12 आने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो 12 मैक्सिमम कब आ सकता है, केवल जब दोनों पासों पर 6 और 6 हो, मतलब सबसे अंत की कंडीशन। इसके अलावा और कोई कंडीशन नहीं बनेगी। मतलब हमारे पास में जो फेवरेबल आउटकम्स 1 है और टोटल आउटकम्स कितना है, 36 है, तो इस इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी बनेगी वो कितनी बनेगी, 1/36। क्या बनेगी, 1/36। आसान सवाल था बहुत ज्यादा। दो पासे उछाले जाते हैं, कुल अंक के एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता ज्ञात करें। ये अच्छा सवाल है, इसको एक बार ट्राई करो, उसके बाद सॉल्यूशन देखो। टोटल आउटकम्स तो आपको पता ही है कितने हैं, टोटल आउटकम्स तो पता ही है कितने हैं, 36। हमें क्या चाहिए, कुल अंक के एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता। अब हमारे पास में मैक्सिमम कितना योग बन सकता है बताओ, मैक्सिमम योग कितना बन सकता है, मैक्सिमम सम 12 बन सकता है, क्योंकि दो बात से फेंक रहे हैं, तो दोनों एक पर 6 आए और दूसरे पर भी 6 आए, तो टोटल कितना बन जाएगा, 12 बन जाएगा। 12 से कम की, 1 से 12 के बीच में जो हमारे पास में प्राइम नंबर है उनको हमें निकालना है। तो 1 से 12 के बीच में बताओ मेरे पास में प्राइम नंबर कौन से होते हैं, 1 से 12 के बीच में प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, 2, 3, 5, 7 और 11। इसके अलावा कुछ होता है, नहीं होता है, तो इनका हम सम निकाल लेंगे। अब 1 से लेके जब मेरे पास में पहले पासे पर 1 आए तो मैक्सिमम अंक कितना आ सकता है, योग 7 आ सकता है, ये तो आपको पता है। जब 2 आएगा तो 6 और 2 कितना बनेगा, 8, 3 आएगा तो 6 और 3 9, और 6 और 6 12 मैक्सिमम। मैक्सिमम आपके पास में ध्यान होना चाहिए कितना बन रहा है। तो बन सकता है, जब 1 का मैं केस लूंगा बिल्कुल बन सकता है, 1 और 1। उसके बाद 3 बन सकता है, 1 और 2 3, 5 बन सकता है, 1 और 4 5, और 7 भी बन सकता है, 1 और 6 7। 2 का केस लो, 2 नहीं बनेगा, 2 और 1 कितना बनेगा, 3 बनेगा, 2 और 3 5 बनेगा, और 2 और 5 7 बनेगा, बस इसके ज्यादा इसमें केस नहीं बनेगा। अब 3 के केस में 3 नहीं बनेगा, क्योंकि 3 और 1 4 यहीं से शुरू होता है, 5 बन सकता है, 3 और 2 5, 7 बन सकता है, 4 और 3 7। इसके अलावा नहीं बनेगा, क्योंकि मैक्सिमम 3 और 6 9 ही बन सकता है। 4 के केस में देखो 5 बनेगा बिल्कुल, 4 और 1 5 बनेगा, 7 बन जाएगा बिल्कुल बन जाएगा, 4 और 3 7, बस इसके अलावा नहीं बनेगा, क्योंकि मैक्सिमम इसमें 6 और 4 10 ही होते हैं। 5 के केस में 5 तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि 5 और 1 6, डायरेक्ट 6 से शुरू होगा, 7 बन सकता है, 5 और 2 7, और 11 भी बन सकता है, 6 और 5 11। 6 के केस में 7 बन जाएगा, 6 और 1 7, उसके बाद 11 बन जाएगा, 6 और 5 11। तो हमारे पास में यहाँ पे जो फेवरेबल आउटकम्स आए हैं वो कितने आए हैं, फेवरेबल आउटकम्स कौन सा कलर लें, ये ले लेते हैं। फेवरेबल आउटकम्स बताओ कितने आए, 4 यहाँ आए, 4 3 7, 7 और 2 9, 9 और 2 11, 11 और 2 13, 13 और 2 कितना आ जाएगा मेरे पास में 15 आ जाएगा। तो मेरे पास में यहाँ पे जो फेवरेबल आउटकम्स आए हैं 15 आए। एक बार और जोड़ लेते, सही जोड़ा ना, 4 3 7, 2 9, 2 11, 2 13 और 2 15।
तो हमारे पास में इस इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो कितनी आएगी, 15/36 ये आएगी, फेवरेबल आउटकम्स बटे टोटल आउटकम्स। तो 3 से काटो इसे, कितनी बार कटेगा, 5 बार। ये कितनी बार कटेगा, 12 बार। 5/12 इस सवाल का उत्तर होगा। ठीक है, अब आया समझ में क्या करना रहता है क्या नहीं करना। जो एग्जामिनर पूछ रहा है बस खाली उसकी पॉसिबिलिटी आपको बना के चेक करनी है। इसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का कोई रोल नहीं है, डाइस वाले सवाल में आपको चेक करना ही होगा। ठीक है, एक एक संख्या, और चेक करना इतना आसान होता है, बस खाली अपने को जोड़ना ही तो है। अब 1 से 12 तक के जोड़ को आपको दिमाग में नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो, ये सब बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। और बना भी रहे हो तो 3 नंबर के एक सवाल के लिए अगर 30-40 सेकंड की मेहनत कर भी ली तो कौन सी बड़ी बात है, ऐसे ही मिल रहा है ना। डाइस वाला सवाल आ रहा है मतलब हलवा सवाल है, डाइस और कॉइन से सवाल आने का मतलब है 3 नंबर कहीं नहीं गए, लेकिन देता नहीं आसानी से। 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं, इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों फलकों पर संख्याओं के योग को 4 या 6 से, अभी अपन ने किया था पिछले वाला सवाल, ये तो सेम टू सेम है, इसे तो कर ही लोगे। HW में दे देता हूं इस सवाल को मैं। एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, कोई सवाल छोटा है क्या, बस कल ये होमवर्क में दिया। एक पासे को 2 बार फेंका जाता है और आने वाली संख्या का योग 6 है। मतलब उसने पहले ही बता दिया कि हमारे पास में जो टोटल आउटकम्स आ रहे हैं वो केवल उनका योग कितना है, 6। टोटल आउटकम्स इस बार 36 नहीं होंगे। इस सवाल को बहुत ध्यान से पढ़ो, क्या बोला उसने, अ डाइस इज थ्रोन ट्वाइस एंड द सम ऑफ द अपीयरिंग नंबर इज 6। मतलब जो हम डाइस फेंक रहे हैं तो हर बार क्या आ रहा है कि केवल उनका जो सम है 6 ही आ रहा है। तो 6 कब कब आ सकता है पहले देख लेते अपन। तो जो आ रहा है ना ये टोटल आउटकम्स आएगा इस बार, उसने पहले ही बोल दिया है क्वेश्चन में। टोटल आउटकम्स कितना आ रहा है मेरे हर बार, सम 6 आ रहा है। तो कब कब आ सकता है, जब मैं 1 और 5 6 लूँ, जब 2 और 4 6 लूँ, जब 3 और 3 6 बन सकता है, फिर 4 और 2 6 और 1 5 और 1 6। मेरा मतलब मेरे पास में जो टोटल आउटकम्स बन रहे हैं कितने बन रहे हैं, 6 बन रहे हैं इस बार। 36 नहीं बनेंगे, 2 डाइस भले ही फेंक रहे हैं, लेकिन उसने पहले ही बता दिया है कि हमारे पास में जब अपन डाइस को फेंक रहे हैं तो मेरे पास में क्या बन सकता है, सम 6 ही बन रहा है जब भी मैं फेंक रहा हूं। मतलब टोटल आउटकम्स कितने हैं, 6 है। तो संख्या 4 के कम से कम एक बार आने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो मेरे पास में संख्या 4 कब कब आ रही है, देखो बताओ। संख्या 4 कहाँ आ रही है, एक तो यहाँ आ रही है और एक यहाँ आ रही है। मतलब हमारे पास में जो फेवरेबल आउटकम्स बना वो कितना बना, 2 बना। मतलब इस इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी बनेगी, 2/5 फेवरेबल आउटकम्स बटे टोटल आउटकम्स, मतलब 2/5 इस सवाल का उत्तर होगा। एक बात क्या ध्यान रखनी है, इसमें टोटल आउटकम्स हमारे पास में 36 नहीं बनेगा, 6 ही बनेगा, क्योंकि उसने पहले बोला हुआ है कि यहाँ पे जो मैं डाइस फेंक रहा हूँ तो जो भी डाइस का रिजल्ट आ रहा है वो केवल 6 बन रहा है, इसके अलावा और कुछ नहीं बन रहा है। तो 6 हमारे पास में इतनी बार बन सकता है, जो मैंने सिंपल स्पेस लिखे हैं तभी बन सकता है, इसके अलावा नहीं बन सकता। ठीक है, आगे क्या बोला है, 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं, 11 से कम संख्याओं का योग प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है। 11 से कम मतलब 11 से कम प्राप्त करना है ना, तो 11 ना ही 12। तो मैं क्या करता हूँ, टोटल प्रोबेबिलिटी अपने पास में 1 आती है, तो 11 से कम जो अंक है उनका योग करने में अपने पास में समय ज्यादा जाएगा। तो मैं क्या निकाल लेता हूँ, 11 और 12, क्योंकि 2 डाइस फेंक रहे हैं तो मैक्सिमम अपने पास में सम कितना बन सकता है, 12 बन सकता है। तो 11 और 12 बनने की प्रायिकता निकाल लेता हूँ और 1 से घटा देंगे अपने पास में, क्योंकि हमारे पास में जो इवेंट होते हैं, 2 इवेंट यहाँ पे बन गए हमारे पास में, 2 इवेंट बन गए। और कैसे बन गए हमारे पास में, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, कि एक इवेंट की प्रायिकता दूसरे इवेंट है, दोनों को जोड़ेंगे हमारे पास में 1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं, 11 से कम संख्याओं का योग प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो एक तो 11 कब बन सकता है, जब 5 और 6 आए, इसके अलावा 6 और 5 आए, इसके अलावा 6 और 6 आए। मतलब इसकी जो प्रोबेबिलिटी इस इवेंट की वो कितनी बनेगी, 3/36। कितनी बनेगी, 3/36। और हमें जो प्रोबेबिलिटी चाहिए उसके लिए मैं क्या करूंगा, 1 में से इसको घटा दूंगा, तो 3 बटे कितना आ जाएगा, 36। 3 से इसे काटो, 1/12, मतलब यहाँ पे कितना बनेगा, 1 - 1/12। तो कितना आ जाएगा ये आंसर, 11/12। एलसीएम लेंगे, 12 का मल्टीप्लाई करो, 12 - 1 कितना हो जाएगा, 11। 11/12 इस सवाल का उत्तर होगा। क्या किया, जो हमें चाहिए उसके अलावा जो प्रोबेबिलिटी बन रही है उसको निकालो और 1 में से घटा दो। ये हमने कॉइंस में भी किया था, आपको पता हो तो। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है, 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं, ऐसी 2 संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है जिसका गुणनफल सम है। तो गुणनफल सम कब आ सकता है, गुणनफल सम कब आ सकता है, जो मल्टीप्लिकेशन सम है वो कब आ सकता है, जब मैं सम का सम से मल्टीप्लाई करूं, तब भी मेरे पास में जो गुणनफल है वो क्या आएगा, सम ही आएगा। या फिर मैं ओड का सम से मल्टीप्लाई करूं, तब भी क्या आएगा,
सम ही आएगा। अरे सम मतलब इवन है भाई, मैं सम लिख रहा हूँ उसको, इवन इंटू इवन, तो मेरे पास में क्या बनेगा इवन। ओड इंटू इवन करूंगा मैं तो भी क्या बनेगा मेरे पास में इवन ही बनेगा। या फिर मैं ओड इंटू ओड कर सकता हूँ, तो अब मेरे पास में मल्टीप्लाई कितना बनेगा ओड बनेगा। अब मल्टीप्लाई कितना बनेगा ओड बनेगा। ठीक है, अब मैं दो इवेंट ऐसी क्रिएट कर रहा हूं जो क्या है आपस में इंडिपेंडेंट इवेंट है, जिनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अब मैंने पहली इवेंट क्या बनाई कि पहले पासे पर क्या क्या आ जाए 1 3 5, और दूसरे पर भी क्या है 1 3 5, मतलब दोनों पर ऑड आए और दोनों का मल्टीप्लिकेशन ऑड बनेगा। अभी मैंने जो क्रिएट किया था पिछले क्वेश्चन में कि एक में से घटा देंगे जो हमें नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए जो मल्टीप्लिकेशन है वो इवन होना चाहिए। तो मैं क्या निकाल रहा हूं कि जो मल्टीप्लिकेशन है ऑड है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या आ सकता है 1 3 5, यहाँ पे भी 1 3 5, तो इस वाले इवेंट को मैंने ए बोला, इसको भी ए बोला, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 3/6 है, और इसकी प्रोबेबिलिटी भी कितनी है 3/6 है। ये तो आप समझ गए। यहाँ पे कितना है मेरे पास में 1 3 5, मतलब फेवरेबल आउटकम्स 3 है तो 3/6 हुआ, ये भी कितना हुआ 3/6 हुआ। तो मतलब इन दोनों की प्रोबेबिलिटी मिला के कितनी हो जाएगी मेरे पास में, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी मिला के कितनी हो जाएगी पी ए इंटू पी बी, ये होगी क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट है दोनों। तो मेरे पास में कितना बनेगा 3/6 इंटू 3/6, तो 3 दूना कितना बनेगा 6, ये भी कितना बनेगा 3 दूना 6, मतलब कितना बनेगा 1/4। तो मेरे पास में हमारे अपोजिट जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है 1/4, मतलब जो मल्टीप्लिकेशन ओड आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी 1/4 है। तो मल्टीप्लिकेशन इवन आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/4 को 1 में से घटा देंगे तो 1 माइनस 1/4 कितना हो जाएगा मेरे पास में 3/4। तो इस इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होगी हमारे पास में जो हमें इवेंट चाहिए उसकी कितनी होगी 3/4। समझ में आया। क्या किया, पूछा था एग्जामिनर ने कि जो प्रोबेबिलिटी है वो इवन नंबर की आने की प्रायिकता क्या है जो मल्टीप्लिकेशन होगा। तो इवन का मल्टीप्लिकेशन कब हो सकता है मेरे पास में, इवन इंटू इवन करेंगे मल्टीप्लिकेशन इवन आएगा, ओड इंटू इवन करेंगे तो भी मल्टीप्लिकेशन इवन आएगा। लेकिन अगर मैं ओड इंटू ओड करता हूं तो मल्टीप्लिकेशन क्या आता है ओड आता है। अगर मैं यहाँ पे दो केस बना रहा हूं तो मैं दो केस क्यों बनाऊंगा, एक केस बना के एक में से माइनस कर दूंगा, प्रोबेबिलिटी तो वहां भी सेम ही होगी ना। अगले सवाल पे चलते हैं। क्या बोला है 3 पासे फेंके जाते हैं। अब यहाँ पे 3 पासे फेंक रहे हैं भाई, सभी 3 पासों पर समान संख्या आने की प्रायिकता क्या है, 3 पासों पर समान संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करें। ठीक है, अच्छा ये सवाल ये वाला अलग है, ये वाला अलग है। ठीक है, 3 पासे फेंके जाते हैं सभी 3 पर समान अंक, मतलब ट्रिपलेट आने की प्रायिकता क्या कह रहा है वो ऐसे 1 1 1, या फिर 2 2 2, या फिर क्या आ जाए 3 3 3, या फिर 4 4 4, या फिर क्या आ जाए 5 5 5, या फिर क्या आ जाए 6 6 और 6। मतलब मेरे पास में फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, यहाँ पर जो फेवरेबल आउटकम्स है वो कितने हैं 6, लेकिन टोटल आउटकम्स कितने होंगे बताओ। अब यहाँ पे मैं 3 डाइस फेंक रहा हूँ, तो शुरू में ही बताया था कि यहाँ पे अगर 3 डाइस फेंकेंगे तो टोटल आउटकम्स मेरे पास में बनेगा 6 का क्यूब, मतलब 216। तो इस इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी होगी 6/216, कितनी होगी 6/216, मतलब 6 से काटेंगे कितना आ जाएगा मेरे पास में 36, 1/36 इस सवाल का उत्तर होगा। ठीक है, 36 चंग कितना होता है 216। चलो इस सवाल को देखो, इसमें क्या बोला है एक पासे को 3 बार घुमाया जाता है, हर बार पिछली संख्या से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है। ये वाला सवाल भी देखो, ये भी सेम ही सवाल है, इसमें भी 3 पासे फेंक रहे हैं और ए पहले पासे पर प्राप्त होता है, बी दूसरे पर होता है, सी तीसरे पर होता है, ए छोटा है बी से, बी छोटा है सी से। ये वाला भी सेम ही क्वेश्चन है, इन दोनों का भी क्या है सेम ही क्वेश्चन है, ये भी सेम क्वेश्चन है। मतलब क्या हो रहा है इसमें ए बी सी, मतलब ए पहले पासे पर आया, बी दूसरे पासे पर, सी तीसरे पासे पर। इसमें जो नंबर आ रहा है वो इससे छोटा होना चाहिए और इसमें जो नंबर आ रहा है वो इससे छोटा होना चाहिए। मतलब मेरे पास में टोटल प्लेस कितने हैं, टोटल प्लेस कितनी है हमारे पास में 3 है। हमारे पास में 3 नंबर चुनने के हमारे पास में क्या है तरीके हैं, 3 नंबर चुनने, और कितने में से चुनने हैं 6 में से चुनने हैं। 3 नंबर चुनने हैं कितने में से
छः में से चुनने तो 6C3 हो जाएगा। और टोटल अपने पास में कितने पासे फेंक रहे हैं अपन, 3 पासे फेंक रहे हैं, तो इसका जो हमारे पास में टोटल आउटकम्स बनेगा वो कितना बनेगा, 216 बनेगा। तो 6C3 को सोल्व करने का तरीका मैंने क्या बताया था, 6C3 को एक कॉम्बिनेशन लग गया भाई यहाँ पे ना, 6C3 को सोल्व करने का तरीका क्या बताया था, 6 × 5 × कितना 4 बटे कितना हो जाएगा मेरे पास में 3 × 2, तो 3 दूना 6 से 6 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा मेरे पास में 20। तो इसको सेलेक्ट करने के तरीके कितने हो गए, 20 हो गए। टोटल कितना है 216 है, तो 4 से काटो कितनी बार कटेगा, 5/18, तो 5/18 इस सवाल का उत्तर होगा। सॉरी 54 बार कटेगा ये कितनी बार कटेगा, 54 बार। 4 से काटेंगे इसे 54 बार, तो 5 बटे कितना आ जाएगा मेरे पास में 54, 5/54 इस सवाल का उत्तर होगा। ठीक, अगले सवाल पे चलते हैं। 3 पासे फेंके जाते हैं, पहले पर अभाज्य संख्या, दूसरे पर संयुक्त संख्या और तीसरे पासे पर विषम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करें। अब ये फिर से क्या बन गई मेरे पास में, इंडिपेंडेंट इवेंट, आराम से बता सकते हैं। पहले पासे पर क्या चाहिए मुझे, पहले पासे पर अभाज्य संख्या क्या क्या हो सकती है, 2, 3 और 5, मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी, इस वाले इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई मेरे पास में 3/6 कितनी हो गई, 3/6। दूसरे पर देखो PB लिख दिया मैंने इसको, क्या चाहिए मुझे, दूसरे पासे पर संयुक्त संख्या, संयुक्त मतलब कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर क्या क्या हो सकती है, 4, 6, 8, 12, तो यहाँ पे मेरे पास में कितना हो गया 2/6। इसका देखो तीसरे नंबर पर, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी मेरे पास में, क्या चाहिए मुझे, तीसरे पर विषम संख्या 1, 3, 5, तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी कितनी बनी 3/6। तो टोटल मेरे पास में इस इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी बनेगी वो कितनी बनेगी, 3/6 इंटू 2/6 इंटू 3/6, तो 3 दूना 6 से 6 कटेगा, 3 से काटेंगे 2 बार, तो मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 1/12, तो 1/12 इस सवाल का उत्तर होगा। ठीक है, तो ये थे हमारे डाइस से रिलेटेड सवाल। इसमें जितने टाइप बन सकते हैं, 1 डाइस फेंका, 2 डाइस फेंका, 3 डाइस, मल्टीप्लिकेशन 3 या 4, या फिर सम इवन, जो भी कंसेप्ट थे, जो भी डाउट थे आपके, इसमें उम्मीद करता हूँ कि क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो सही लगा हो, इसमें सही कंटेंट हो, सही तरीके हो, तो आप इसको लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है मेस बाय चेतन सर, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, आप वहाँ से इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में हम हमारे जो कार्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम है प्रोबेबिलिटी के, उनको करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर।